जिस 2 मई के लिए हिंदुस्तान की हुकूमत ने देश को मसान बना दिया, जिस 2 मई के लिए शकुनी ने पूरे हस्तिनापुर को दांव पर लगा दिया, जिस 2 मई के लिए अपने ही वतन से चुनाव आयोग से लेकर सरकार तक ने दगा किया, वो 2 मई फिर भी उनकी ना हुई। नमस्कार, मैं अजय कुमार। दोस्तों, आज़ाद भारत में आपने ऐसा प्रधानमंत्री पहले कभी नहीं देखा होगा। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश को अंधेरी गुफा में धकेल कर नहीं निकला है, बल्कि वह जान रहा था, समझ रहा था और आपके संयम की प्रतीक्षा में यह सोच रहा था, देख रहा था कि देश धीरे धीरे अंधेरे में समा रहा है। यहां पर लाशें बिस्ती चली जा रही हैं, शमशान के बाहर कतारें लगी हुई हैं, कब्रिस्तान का भी यही हाल है। आज ना राम वाले सुरक्षित हैं, ना अल्लाह वाले। जिंदगियां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चिल्ला रही हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है। लोगों की मौत बढ़ती चलती चली जा रही है, लेकिन उसी रवानगी के साथ वो चुनावी रैलियों में कूदता चला गया, चकाचौंध परोसता चला गया। मरने वालों की तादाद बढ़ती चली गई तो वो उतना ही जोश के साथ चुनाव प्रचार में आपको लगा दिया। अब वो शोर थम चुका है, हंगामा थम चुका है। आज नारे नहीं हैं, आज नोटंकी नहीं है, आज 2 मई बिल्कुल नहीं है। आज 2 मई दीदी गई की उम्मीद की आखिरी किरण भी नहीं है, क्योंकि 2 मई उनकी ना हो पाई। मई दीदी चाचे आशोल परिवर्तन अच्छे। बंगाल में ममता बनर्जी को बहुमत के साथ जीत मिली है। बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं। मोदी शाह की रैली काम आई, लेकिन कमाल नहीं कर पाई। कोबरा विष रहित रहा। बंगाल में मिली सीटों का औसत देश में जलती चिताओं से बहुत कम रहा। ममता दीदी 200 सीटों से जीतकर मोदी जी से बहुत आगे हैं और मोदी जी आधी से भी कम पर रह गए हैं। और हिंदुस्तान 2 लाख से ज़्यादा मौतों के साथ नंबर 1 पर बना हुआ है। जिस 2 मई के लिए 30 दिन से ज़्यादा 8 चरणों में एक प्रधानमंत्री, 20 से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री, 5-6 मुख्यमंत्री, केंद्रीय एजेंसियां, एक कोबरा, हजारों की तादाद में फोर्स, लाखों कार्यकर्ता और पानी की तरह बहा पैसा, दर्जनों हेलीकॉप्टरों से बंगाल में रैलियां करके हिंदुस्तान को मसान बना दिया गया। उस 2 मई को दीदी नहीं गई। चली गई तो सिर्फ देश की खुशियां, चली गई तो लाखों घरों के चिरागों की रोशनी, चली गई तो लाखों घरों की उम्मीद, और हाँ, चला गया तो जनता का हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पद से भरोसा। आज वाकई दीदी जीती है और मोदी जी पीछे रहे हैं, लेकिन जनता हार चुकी है। 2 मई के लिए देश को शमशान में जलती चिताओं के लिए अंधेरे में धकेल दिया गया है। 2 मई को दीदी नहीं गई, लेकिन हिंदुस्तान की उम्मीद चली गई। शोक के उस गर्त में जहां शमशान दहक रहे हैं, दिलों में मौत का खौफ है, अस्पतालों में ऑक्सीजन की आफत है, बेड नहीं है। आज किसको बधाई दी जाए? ममता दीदी को, या मोदी जी को, या फिर अमित शाह जी को, या फिर सफलतापूर्वक चुनाव करवा कर देश को मरघट बना देने वाले चुनाव आयोग को? आज आप इनमें से किसी को भी मुबारकबाद दे दीजिए, लेकिन देश कालांतर तक इन पन्नों को पलटता रहेगा और याद रखेगा कि मेरे देश को मरघट बनाने के लिए ये सब दोषी हैं। अब अगर आपको ये नरबली वाला चुनावी सिस्टम खत्म हो गया हो, तो ममता दीदी को अपने पैरों से और मोदी जी को अपनी आंखों से पट्टी उतार कर फेंक देनी चाहिए, और एक को देश की तरफ और दूसरे को प्रदेश की तरफ ध्यान देना चाहिए। और साथ ही चाटुकारिता का चश्मा पहने बैठी गोदी मीडिया को भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए। तुम्हारे आकाओं के चुनाव हो चुके हैं। जनता त्रस्त है। जनता रोज गिन गिन कर सांसें ले रही है। अस्पतालों में बेड नहीं है, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, शमशानों में जगह नहीं है। लोगों का इलाज छोड़िए, अपनों को आखिरी बार देखना तक नसीब नहीं हो रहा है, कंधा तक नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपको फुर्सत हो तो दिखाइए इनका सवाल उठाइए, इनसे सवाल कीजिए, सत्ता से, सिस्टम से सवाल कीजिए। जिम्मेदारी किसकी है तय कीजिए, वरना याद रखिए, आज बंगाल खड़ा हुआ है, कल पूरा देश खड़ा होगा इस सिस्टम के खिलाफ। जय हिंद। बहरहाल इस वीडियो को लेकर इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपके क्या सुझाव है, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को तुरंत फॉलो कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों के साथ शेयर जरूर करें। शुक्रिया।